हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नज़ीम इज़िकिल की बहुत ही प्यारी सी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नज़ीम इज़िकिल जो कि एक इंडियन राइटर थे, इन्होंने ये जो पोएम लिखा है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। स्कॉर्पियन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। तो चलिए शुरू करते हैं ये पोएम में ये क्या कहना चाहते हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain and driven him to crawl beneath a sack of rice. यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में नज़ीम इज़िकिल बोल रहे हैं, मतलब अब वो जब बोल रहे हैं तो बड़े हो चुके थे, ये बचपन की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है, वो रात मुझे याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। वो बता रहे हैं कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain and driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे लगातार बारिश के बाद, 10 घंटा मतलब बारिश बहुत हो रही थी जब ये बिच्छू काटा था इनकी माँ को ना, तो बहुत ही मतलब तेज़ बारिश हो रही थी। तो 10 घंटे लगातार बारिश के बाद वो कहाँ चला गया था। सैक मतलब बोरी, चावल की बोरी के नीचे वो चला गया था। मतलब उनको पहले उनकी मदर को काटने के बाद वो चावल की बोरी के नीचे आकर छुप गया। ठीक है, इतना सब आप लोग को। नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। पार्टिंग विद द पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रेज द रेन अगेन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, पोएट बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने जहर से दूर होने के बाद, मतलब उसने अपना पॉइजन जो है उनकी माँ के स्किन में छोड़ दिया था। ओके, फ्लैश में डाल दिया था। फ्लैश मतलब ऐसे मांस होता है, तो उनके स्किन में छोड़ दिया था। तो क्या किया, अच्छा आप लोग ये देखिए कि उसका जो विष होता है बिच्छू का, उसके पूंछ में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफ डायबोलिक टेल, जो डायबोलिक मतलब इविल टेल, मतलब दुष्ट टेल, मतलब जो बहुत गंदा बहुत बेकार टेल, पूंछ, उस दुष्ट पूंछ ने क्या किया था, अपना जहर उनकी माँ के जिस्म में छोड़ दिया था। डार्क रूम में मतलब वो रूम में बहुत अंधेरा था, गया और उनकी माँ को काट लिया। उसका अपनी पूंछ में जो डंक था उससे वो अपना विष उनकी माँ के शरीर में छोड़ दिया था। ही रेज द रेन अगेन, और बारिश इसी तरह हो रही थी तो वो फिर से मतलब बाहर निकला। मतलब इसलिए मतलब किसी और को भी काट सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ही रेज्ड द रेन अगेन। बारिश ऐसे ही बार बार ऐसे हो रही थी तो वो फिर से वो बाहर निकला, फिर से खतरा था, किसी को भी काट सकता था। The pigeons came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. तो जब ये बता रहे हैं कि जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था, पिजन्स मतलब होता है किसान, तो बहुत सारे किसान जो है, स्वॉर्म्स मतलब जैसे ऑफ फ्लाइज लिखा है ना, तो स्वॉर्म्स मतलब झुंड, मक्खियों की झुंड की तरह बहुत सारे किसान, सब जैसे सब लोग सुनते हैं किसी के बारे में तो सब लोग देखने के लिए आते हैं ना कि क्या हो गया है, ऐसे ही बहुत सारे किसान मक्खियों के झुंड की तरह मेरी माँ को देखने के लिए आने लगे। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और बज्ड मतलब क्या, बज द ने जैसे मधुमक्खी गुनगुनाती है ना, तो वैसे ही बज मतलब ये लोग भुनभुनाए, मतलब क्या बोले वो, गॉड, नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम 100 टाइम्स ये बोले। उससे 100 से भी ज़्यादा टाइम उन लोगों ने भगवान का नाम बोला और उन लोगों ने प्रे किया गॉड से कि टू पैरालाइज द इविल वन, जिसने काटा है, जिस दुष्ट बिच्छू ने काटा है उसको लकवा मार दे। वो मतलब एकदम से कोई मूवमेंट ही ना कर पाए, क्योंकि बिच्छू जब मूवमेंट करता है उतना ही तकलीफ़ होता है, और एक जगह चुपचाप रहता है तो पेशेंट को, मतलब जिसको काटा रहता है उसको इतना तकलीफ़ नहीं पहुंचता है, इसलिए पोएट ऐसा बोल रहे हैं। विथ कैंडल्स, थर्ड स्टेंजा में है, विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड पेक्ड वॉल्स, दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। अब देखो यहाँ पर है कि वो लोग जो किसान लोग देखने के लिए आए थे ना, तो उनके हाथ में क्या था, कैंडल्स था, किसी के हाथ में लैंटर्न था। तो मतलब अंधेरा था ना, तो उजाले के लिए लोगों ने अपनी व्यवस्था की थी, कैंडल्स और लैंटर्न लेके सब लोग आ रहे थे। तो उनकी जो
जो परछाई है उनकी जो शैडो है ना, जो मड बैग्ड वॉल मतलब मिट्टी का जो दीवार, उस समय मिट्टी का दीवार था, ऐसा मतलब सीमेंट वाला वॉल नहीं था, तो मिट्टी के दीवारों पे उनकी जो परछाई पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे बिच्छू के परछाई दिख रहे हैं, ऐसा लगता था। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब सारे किसान जब आए तो उनके हाथ में क्या था, कैंडल और लैंटर्न था, तो इनकी जो परछाइयाँ हैं मिट्टी के दीवार पे बहुत सारे उस दुष्ट बिच्छू की शैडो की तरह दिखने लगी थी। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। उन लोगों ने उसे खोजा, उसे बहुत खोजा कि कहीं से वो बिच्छू मिल जाए, पर उन लोगों को वो नहीं मिला। ओके, दे क्लिक देयर टंग्स। यहाँ पर दे क्लिक मतलब क्लिक देयर टंग्स मतलब जैसे जब कुछ हो जाता है तो हम अपने जीभ से ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, वैसे ही तो उन लोगों ने ऐसा किया, अपने टंग को क्लिक किया। ठीक है, मतलब उनको बड़ा अफसोस हो रहा था, यार नहीं मिल रहा है। तो विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेट हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो जितना मूवमेंट करता था स्कॉर्पियन जो बिच्छू है, जितना मूवमेंट कर, हर मूवमेंट पे उनकी माँ के शरीर में उनके मतलब उनके ब्लड में, माँ के ब्लड में वो जहर उतना ही मतलब तकलीफ देता था, जहर उसमें चढ़ता जाता था, पॉइजन जो है। ओके, नेक्स्ट है मे ही सिट स्टिल, दे सैड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सैड। तो जो लोग देखने के लिए आए थे, पीजेंट्स लोग, किसान लोग जो आए थे देखने के लिए, वो लोग भगवान से मना रहे थे। तो क्या कह रहे थे कि बिच्छू कहीं पे जाके बैठ जाए, कोई मूवमेंट ना करे तो अच्छा है, वो इतना मूवमेंट कर रहा है इसलिए तकलीफ़ हो रहा है। और कह रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारा जो पिछले जन्म का, प्रीवियस बर्थ मतलब पिछले जन्म का जो पाप है, सिंस मतलब पाप, जो पाप है, जो बुरे कर्म है, वो बी बर्न अवे टुनाइट, आज रात खत्म हो जाए। मतलब तुम इतना कष्ट सह रही हो, तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रहा है, पोएट की माँ को बोल रहे थे वो लोग, तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रहा है, भगवान करे आज रात तुम्हारे पिछले जन्मों के जितने भी सिंस हैं, जितने भी बुरे कर्म है, वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। वो बोल रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारा जितना भी कष्ट है एकदम सब खत्म हो जाए, सब कुछ ऐसा मतलब तुम्हारा जो मिसफॉर्चून है, जो तुम्हारा दुर्भाग्य है, अगले जन्म में भी अगर ऐसा रहता है तो वो खत्म हो जाए, अगले जन्म में भी तुम्हें मतलब इतना कष्ट न हो, टल जाए। आज रात तुम इतना तकलीफ़ सह रही हो तो पिछले जन्म के कष्ट मतलब वो टल जाए और अगले जन्म में भी तुम्हारा ये तुमको इतना तकलीफ़ न झेलना पड़े। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। ये बोल रहे हैं सब लोग, किसान लोग, सब लोग बहुत जन आए थे ना, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारे सम मतलब यहाँ पे क्या है, रेशियो मतलब कैसा, जो पाप और पुण्य का एक जो बैलेंस होता है उसको बोल रहे हैं, इस अनरियल वर्ल्ड में तुम्हारा जो पाप और पुण्य का जो रेशियो हो वो मतलब बराबर हो जाए, मतलब अब ख़त्म हो जाए बुरे कर्म तुम्हारे, अब तुम कैसे भी करके ठीक हो जाओ। ठीक है, ये देखिए डिमिनिश मतलब होता है टू मतलब रेड्यूस, खत्म हो जाए, बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, जितना तुम दर्द सह रही हो, इस दर्द के साथ साथ तुम्हारे जो बुरे कर्म के जो असर है वो सब खत्म हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड सेड। अच्छा, यहाँ तक हम देख लेते हैं। पहले वो मना रहे भगवान से, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारा जो ये जहर जो है अब ख़त्म हो जाए, तुम्हारे आत्मा को, ये जहर तुम्हारे आत्मा को भी प्योरीफाई कर दे, तुम्हारे जिस्म को भी प्योरीफाई कर दे, मतलब तुम्हारी आत्मा भी एकदम से लगे कि हाँ इतना कष्ट झेल के, इतना इन्होंने कष्ट झेला, इसके लिए बोला जा रहा है कि इतना कष्ट झेलने पर तुम्हारी आत्मा भी पवित्र हो जाए और तुम्हारे जिस्म भी मतलब सही हो जाए, ठीक हो जाए। हाँ, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन दिस सेंटर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसा भगवान से प्रे कर रहे थे और
मेरी माँ को मतलब चारों तरफ घेर कर बैठ गए थे फ्लोर पे, ज़मीन पे। मेरी माँ बीच में थी और मेरी माँ के साइड साइड में किनारे किनारे मतलब पूरा गोल ऐसा राउंड बना के सब लोग बैठ गए थे, और उनका फेस देख के लग रहा था कि वे मेरी माँ के दुख को समझ रहे हैं, बहुत मतलब समझ रहे हैं कि हाँ बहुत कष्ट है इनको। नेक्स्ट है मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। मतलब और इस तरह ना बहुत सारे लोग देखने के लिए आने लगे, इसलिए पोएट यहाँ बोल रहे हैं कि और कैंडल्स, और भी बहुत सारे लैंटर्न, और भी पड़ोसी सब अलग अलग और भी लोग ऐसे मतलब बढ़ने लगे, आते गए, और सबके हाथ में लैंटर्न था, कैंडल्स था। तो और मतलब इसके लिए पोएट बोल रहे हैं कि बहुत जन ऐसे देखने आने लगे कैंडल और लैंटर्न लेके। इस तरह से जो है ऐसा ये बता रहे हैं। और बारिश तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, बारिश ऐसे होते जा रही थी। तो मोर इंसेक्ट्स, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि ढेर सारे कीड़े मकोड़े सब निकलने लगे थे बाहर। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू मतलब होता है बार बार, ठीक है, जैसे अगेन एंड अगेन होता है ना, वैसे ही। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। मेरी माँ बार बार दर्द से करा रही थी मैट पे, मतलब चटाई पे लेट के। मेरी माँ दर्द के मारे मतलब एकदम से तड़प रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, कभी इधर कभी उधर करवट बदल रही थी, और बहुत दर्द से वो करा रही थी। माई फादर skeptic, rationalist, trying every course and blessing, powder, mixture, herb and hybrid। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि मेरे डैडी जो कि एक मतलब थोड़े स्केप्टिक मतलब शकी होता है, जो किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मेरे पापा जो कि क्या थे, बहुत शक्की और रैशनलिस्ट, बहुत मतलब तर्कवादी थे। इन्होंने सब कुछ कर डाला मेरी माँ के लिए, सब जो दवाएं दुआएं सब कुछ ट्राई किया मेरे माँ के लिए। पाउडर लगाया, मिक्सचर लगाया, सब जड़ी बूटी लगाया, और हाइब्रिड मतलब दवाइयाँ और धुआं दोनों, ये दोनों मिक्स करके सब ट्राई कर लिया मेरी माँ के लिए। दवा करके थक गए तो मतलब दुआ करने लगे सब भगवान से, कैसे भी करके मतलब ये ठीक हो जाए, इसका जहर निकल जाए। तो वो बता रहे मेरे डैडी ने ये सब कुछ मेरी माँ के लिए किया। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे डैडी ने मेरी मम्मी के मतलब टो पे, पैर की उंगली में जहाँ पे वो काटा था बिच्छू, वहाँ पे उन्होंने मिट्टी का तेल डाल दिया है। बस में मिट्टी का तेल आपको पता है ना, कैरोसिन, वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल दिया तो, और उसको ना माचिस से जला दिया कि मतलब जहाँ पे बिच्छू काटा है वो कैसे भी करके वो चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाए और जहर और कहीं पूरे शरीर में न फैले। सब कुछ ट्राई किया मेरे डैडी ने, ऐसा किया, जला दिया, ठीक है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैं ये देख रहा था मेरी माँ को किस तरह से वो फ्लेम, जो आग का जो लौ होता है, किस तरह मेरी माँ को कष्ट दे रहा था, खा रहा था मेरी माँ को, किस तरह से इतना तकलीफ़ हो रहा था मेरी माँ को। I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, पोएट देखिए, पोएट को अपनी माँ से ना मतलब एक जो सेल्फलेस लव होता है अपने माँ और फादर के लिए, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने क्या देखा कि जो पुजारी था वो अपने मतलब ये रिलीजियस काम जो होता है ना, मतलब चैंटिंग कर रहा था, कैसे भी कर, जैसे किसी का मंत्र हम उतारते हैं, कुछ लोग कुछ हम अरे किसी मतलब किसी को कुछ ऐसा काट लेता है, पॉइजन हो जाता है बदन में, तो वो लोग कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मंत्र का जाप करके उसको उतारते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो पुजारी, एक कोई पुजारी भी था वहाँ पे, होली मैन, एक मतलब जेंटलमैन, एक ऐसा पुजारी है जो कि विष उतारने के लिए मतलब क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे कि विष कैसे भी वो ख़त्म हो जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटे के बाद जहर ख़त्म हो गया, ठीक है, जहर का असर जो है ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पैर्ड माई चिल्ड्रन।
मेरी माँ को जब होश आता है तो मेरी माँ ने बस इतना ही कहा कि थैंक गॉड, गॉड का मतलब शुक्र है कि उसने मुझे काटा, मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए बोल रही थी कि अच्छा हुआ भगवान कि ये बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को बख्श दिया, मेरे बच्चों को नहीं काटा, नहीं तो कितना तकलीफ़ से मेरे बच्चे तड़पते, इतना दर्द मैंने झेला, मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, वो कैसे इतना दर्द वो बर्दाश्त कर पाते। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।